साथ संगत जी, प्यार से कहना धन अहंकार जी कि कैसे असली हम क्या हैं, शरीर नहीं है तो क्या हैं हम। तो वो जो पहचान है कि ये परमात्मा का अंश है जो हम में, वो हमारी असली पहचान हम अपने इस परमात्मा को जानने के बाद ही करते हैं। कि ये दिल में निरंकार जब बसता है तो वो वाली स्टेज पे, उस अवस्था में पहुंचने से पहले जो अवस्था आती है कि हम किसको किस समय अपने दिल में बसा सकते हैं। तो अगर हमने किसी को उदाहरण के तौर पे अभी देखा ही नहीं है, उसकी पहचान नहीं हुई, तो उसको हम दिल में बसाने की बात नहीं कर सकेंगे जब तक वो व्यक्ति से हमारा इंट्रोडक्शन ना हो जाए, और फिर उसके साथ उसको जानने के बाद ही उसको अपने मन से प्यार कर सकेंगे। तो वही बात कि ये जो जिज्ञासा है, ये हम सबकी आत्मा की जो तड़प, एक बार वो हमारे अंदर जब आए तो ही ये जिज्ञासा की पूर्ति, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब ये निरंकार प्रभु परमात्मा की दात मिलती है, तो पहले जान के फिर वो प्यार बनता है, फिर वो विश्वास उस तरह बनता है कि दिल में निरंकार अब उस फेथ के साथ, उस स्ट्रेंथ के साथ हमारे मन में बस गया है। और फिर हर पल हर क्षण जो बाकी की ज़िंदगी व्यतीत होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कर्म रूप में, शब्द रूप में, सोच रूप में इस निरंकार प्रभु परमात्मा को अपने साथ पल पल में ढालते हुए बन जाती है। और फिर वही बात जो आगे है कि अगर निरंकार दिल में है तो कोई भी किसी को झूठा नहीं साबित कर सकेगा, क्योंकि यही सच है, यही कायम दायम है, यही शुरू से है और इसका कोई अंत नहीं है। तो ऐसा निरंकार, ऐसा परमात्मा जब हमारे अंदर है तो हमारी सोच समझ हमेशा उससे कनेक्टेड होने की वजह से ना कोई ऐसा शब्द निकलेगा, ना कोई ऐसे कर्म होंगे जो हमारे लिए खराब हों। तो इसी लाइन में वही बात बाबा अवतार सिंह जी उस तरह समझाते हुए कि हम अगर निरंकार को अपने दिल में सही रूप में पूर्ण विश्वास के साथ रखेंगे तो हमारे ये सहज अवस्था, ये वो भाव कि हमें जीवन में कोई भी सिचुएशन हो उसमें हम सच हैं, क्योंकि हमने सच का साथ लिया है। हाँ जी। कमल रहे ज्यों जल दे अंदर, जल ना जूठा कर सके। तो ये जो कमल का उदाहरण देते हुए कि कैसे हम सब ने देखा हुआ है कि एक स्टैग्नेटेड वाटर में, एक वो कीचड़ की अवस्था में जहाँ मच्छर भी होंगे, वहाँ गंदगी की तरह रूप भी होगा, पर फिर भी वो कमल का फूल उस जगह ये नहीं डिसाइड करता कि यहाँ साफ़ नहीं है, ये कीचड़ है तो मैंने यहाँ नहीं खिलना। वो तो उस जगह में भी खिलता है, क्योंकि वही बात कि हम अगर जहाँ पे भी हों, हम अलग उस संसार की उस अवस्था में, चाहे हमारे आसपास कैसे भी सोच विचार के हों, पर हमने उनमें से अलग ऐसे रहना है क्योंकि हमारे पास ये ब्रह्म ज्ञान की दात है। तो हम सब में होते हुए भी सबसे न्यारे, वांग कमल तो न्यारा रहे वाली बात कि कैसे वो गंदगी में भी अगर कीचड़ है तो उसके ऊपर उस गंदगी का असर नहीं होता। हम भी संसार में कहीं भी विचरण करें तो भी उनके गलत प्रभाव अपने ऊपर नहीं डालना, बल्कि अपने आप को, अपने चरित्र को इतना अच्छा बना के रखना है कि हमारा जो ये अच्छा प्रभाव उन तक पड़े। हाँ जी। जिस दे मन दी जोत जगीए, दिल उसदा बेदाग रहे। तो ये मन में जब ये निरंकार का वासा हो जाता है तो अपने आप फिर वो बेदाग एक अवस्था वाली बात आ जाती है यहाँ, कि कैसे हमारे मन में सिर्फ जब वो प्योरिटी, वो फेथ और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढता है, कुछ नेगेटिविटी नहीं ढूंढता, किसी की ख़राब चीज़ों पे ध्यान ना डाल के अपने आप को बेहतर करने की सोचता है। तो ऐसे जब हम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, हमारा मन वैसा ढल जाता है, तो वो अपने आप बेदाग वाली बात कि जो ये निरंकार है, इतना पावन पवित्र बेदाग, जब हम ही इसके जैसे बन गए तो हम भी अपने आप, अपने किरदार में, अपने सोच विचार भाषा सब में हम वो एक प्योरिटी की तरफ, वो बेदागी की तरफ बढ़ते जाएं। और ये बात भी है कि एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता, ये एक प्रोसेस है जो हमें धीरे धीरे हर दिन अपने इन जीवन के ये ह्यूमन वैल्यूज़ वाले पहलुओं को मजबूती देते चलना है। और उसी के साथ जुड़कर यही एक ही मात्र जो सच निरंकार है, जो ये स्थिर है, इसको कोई नहीं हिला सकता,
वो उस मजबूती, उस पावर के साथ जब हम जुड़ेंगे तो अपने आप वो बेदाग हो जाएंगे। हाँ जी। दुनिया दे विच हसदा रसदा दुनिया तो बेलाग रहे। तो ये हम इस संसार में जब आए हैं तो वो भी जहाँ हमें अपने आप को ये स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट लेकर ये अपने आप का असली मकसद जब तक हम ये खोज रहे हैं, ये मिल रहा है यहाँ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तो साथ ही जो हमारे लिए ये ज़िंदगी है, ये जो जीवन है, हम किसी परिवार में जन्मे हैं, हमारा कामकाज या कोई भी जिम्मेवारियाँ जो घरेलू हैं, तो वो जब हम कर रहे हैं तो वो करते करते हमने, जो कि बहुत ज़रूरी भी है कि अगर शरीर है तो उसको खाना भी पहुंचाना है, तन है तो मेहनत करके तन को ढकने के लिए वस्त्र भी चाहिए, घर भी चाहिए। तो ऐसी जो हालत है, जो हमें सब सामान जो हमारे एक गुजरान के लिए है, उसमें हम कहीं अपना मन वस्तुओं से इतना ना जोड़ लें कि सिर्फ वो वस्तुएं हमको इतनी इम्पॉर्टेंट लगे कि अगर निरंकार ने कभी वो एक भी वस्तु हमसे छीन ली तो हमारा मन इतना डामाडोल हो के इतनी वो डिप्रेसिव स्टेट ले ले। तो वो डिटैच्ड अटैचमेंट वाली बात यहाँ, कि हम जब निरंकार में ही हर समय खोए रहेंगे, वो उस लगन में लगे रहेंगे, तो दुनिया में जो भी चीज़ें हैं हमारे आराम के लिए हैं, ये बात जानते हुए हम वो चीज़ों से सिर्फ उतना ही जुड़े हैं जितना उनका इस्तेमाल है, उससे इतना ना जुड़ें कि उनका किसी दिन जीवन में ना होना हमारे को बहुत ज़्यादा एक परेशानी दे जाए। तो जैसे वही बात कि ये डिटैच्ड अटैचमेंट के इस स्टेट तक पहुंचना कैसे है, कि बात अगर हमारे को उदाहरण के तौर पे एक अगर कोई खाने की चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और 1-2 हफ्ते हो गए वो खाने को नहीं मिली, तो जैसे ही वो हमारे सामने आए और हमें मन कर रहे कि वो खा लेते हैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आज फाइनली वो चीज़ मिल गई। पर फिर भी अगर घर में कोई छोटा बच्चा हो और बोले कि उसको वो चीज़ खानी है, तो हम अगर तुरंत बिना ये सोचे कि ये मेरे को इतने समय के बाद मेरी मनपसंद चीज़ मिली है पर ये मेरा बच्चा खाना चाह रहा है, हम ऐसा ना सोचते हुए अगर उसको अपना वही खाने की वस्तु, वही प्लेट उसके आगे रख देते हैं और अपने मन में वो भाव भी नहीं आने देते कि कैसे हमको चाहिए थी, किसी दूसरे ने क्यों ले ली, तो वो डिटैच्ड अटैचमेंट की बात, कि अगर हमारे को चाहिए था, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी उसमें अच्छा लगा, तो वो चीज़ कि खाना भी पसंद का फिर भी ना मिलना, तो दातार उस तरह हर एक पे ये कृपा रखे कि हम विचरण जहाँ पे भी करें, हमारा उस तरह ध्यान लगा, अगर मेहनत करनी है, इस दुनिया में आए हैं तो कोई उपलब्धि की तरफ अपना सपना बनाना, वो ड्रीम्स लेना, वो तो बहुत जाहिर सी बात है, पर निरंकार के आश्रय जितना ड्रीम लेंगे, जितना हम अपने मकसद की ओर जाना चाहेंगे, इसमें हमारी मेहनत की कोई कमी नहीं आए कि हमें अपना बेस्ट देना है, वी हैव टू गिव 100%, पर साथ ही वो अगर कार्य पूर्ण हो तो भी निरंकार की रज़ा, वो ना पूर्ण हो तो भी निरंकार की रज़ा। तो वही शुक्राना भाव कि हर स्थिति में ही बस दातार को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, तो वहाँ इस लाइन में वही डिटैच्ड अटैचमेंट की बात हो रही है। सभी पे कृपा करे कि सेवा सुमिरन सत्संग की दात सबकी झोली में जो है वो और बढ़ती चली जाए, ताकि हम अपना भी जीवन उससे सुखदायी बनाएं और जो भी हमारे अंग संग रहते हैं किसी रूप में भी, उन पे भी ये प्रभाव अच्छा पड़े। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।